मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड। रमजानपुरा वार्ड बहुत कस्ता वार्ड है, कच्चा वार्ड है और 2017 के अंदर जब यहाँ इलेक्शन हुआ तो ये पूरा काली मट्टी का एरिया था। हम लोग मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की पार्टी से चुन के आए थे, मगर 2.5 साल कुछ ना हो सका, इसलिए शेख रशीद साहब का सहारा लिया और उन्होंने हमारे ऊपर खुसूसी ध्यान देते हुए रमजानपुरा वार्ड के अंदर सिर्फ मुझे 6 करोड़ रुपए का बजट दिया। 6 करोड़ रुपए के बजट से रमजानपुरा वार्ड मुझे और सगीर मेंबर ने भी 5-6 करोड़ का बजट डाला। खुद शेख रशीद साहब की खुसूसी तवज्जो रही, उनका कुछ 10-1 करोड़ का काम रहा है। 20 से 25 करोड़ रुपए का काम लगभग रमजानपुरा एरिया में हुआ है। कुछ एरिया कच्चा है और जो पुराना रमजानपुरा था वो लगभग पक्का हो चुका है और जो कच्चा एरिया वो आज नवा है। 2017 के बाद पानी की पाइपलाइन आई, उसको रमजानपुरा वार्ड की ख्वातीन ने तहरीक चला के पानी की पाइपलाइन घर घर पहुंचाई। उस वक्त के बाद जब बस्ती होना चालू हुई, वो एरिया नवा रमजानपुरा है, उधर ही काम बाकी है। आने वाले वक्त के अंदर अगर शहर की आवाम ने, रमजानपुरे वार्ड की आवाम ने इस्लाम पार्टी को वोट दे के, ताकत दे के मजबूत किया और रमजानपुरे की दोनों ही पैनल अगर इस्लाम पार्टी के आते हैं और इस्लाम पार्टी का महापौर बनता है तो आने वाला जितना एरिया है सब मजबूत हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। क्योंकि हमें हमारे लीडर शेख आसिफ पर यकीन है और हम लोग जो भी लड़ाई करते हैं, घर में लड़ के वार्ड का काम करते हैं, वो कारपोरेशन हो, कमिश्नर हो, चाहे प्रशासक हो, हम किससे डरते नहीं और इस वार्ड के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। एहसान भाई और वार्ड के तमाम जिम्मेदार और दीनी हजरात, उलमा हजरात, तमाम लोगों का साथ हमारे साथ रहता है। हमें यकीन है रमजानपुरे की आवाम पर कि वो दोनों ही पैनल इस्लाम पार्टी को चुन कर देंगी और हम इस वार्ड के अंदर बेहतर काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये जो काम है दयार मदीना एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, इनकी कोशिशों से शाहिद भाई रेशम वाले और यहाँ के जो दीगर जिम्मेदारान और आसिफ शेख रशीद साहब की सरपरस्ती में ये काम की आज शुरुआत होने जा रही है। ये काम का जो पास किया गया था और इसको जो महासभा के अंदर ठहराव मिला था वो जनाब शेख रशीद साहब ने किया था। यहाँ पर जो एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये वॉल कंपाउंड बनाने का मकसद सिर्फ उनका ये है और आगे भी इसके अंदर जो भी काम होंगे, पहला मकसद इनका ये रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर ये स्टेडियम में आकर कि ये दीनी और फलाई काम के अंदर यहाँ पर ये वॉल कंपाउंड का काम में आएगा। ख्वातीन के लिए ख़ास तौर से दर्स कुरान के लिए यहाँ पर पर्दे का इंतज़ाम करना पड़ता था, मंडप का पर्दा वगैरह लगाना पड़ता था। काबिल मुबारकबाद पेश करता हूँ यहाँ के नौजवानों को और यहाँ के जितने भी कल्बे अदारे सोसाइटी है और यहाँ के जिम्मेदारों को। एक बहुत ही अच्छा कदम इन्होंने यहाँ पर महल्ले के फलाई बाबूदी के फलाई कामों के लिए और दीनी काम के लिए ये वॉल कंपाउंड यहाँ पर इस्तेमाल में आएगा। और इसी तरीके से जनाब आसिफ शेख रशीद साहब की सरपरस्ती में और शाहिद भाई रेशम वाले की कोशिशों से पीछे का जो रोड है वो भी 50 लाख के काम का से वहाँ पर WBM का काम हो चुका है। इंशाल्लाह जल्द ही वहाँ पर कंक्रीट का भी काम स्टार्ट होगा। और ऐसे बहुत सारे काम हैं जो इस वार्ड के अंदर ज़रूरत है रमजानपुरे के और इस कच्चे वार्ड के अंदर जो आसिफ शेख रशीद साहब की खुसूसी इसके ऊपर तवज्जो है। इंशाल्लाह वो काम भी आपको बहुत जल्द ही रोड पर नज़र आना शुरू हो जाएंगे। एजुकेशन वेलफेयर एंड मेडिकल सोसाइटी की जानिब से आज यहाँ इजहार अशरफ नगर के अंदर वॉल कंपाउंड का इफ्तिताह किया गया। इस वॉल कंपाउंड के लिए मुबीन अहमद, शकील अहमद पहलवान ने बहुत जद्दोजहद की और जिस वक्त शेख रशीद साहब मेयर बने उन्होंने इस वॉल कंपाउंड के लिए ठहराव किया, फंड दिया और आज हम लोगों ने एहसान शेख रमज़ान के ज़रिए इसका इफ्तिताह किया। दयार मदीना एजुकेशन सोशल एंड वेलफेयर सोसाइटी इस वॉल कंपाउंड के ज़रिए यहाँ पर ख्वातीन के दर्स कुरान के साथ में बच्चों के लिए खेल कूद और ये सब मेडिकल के लिए इस वॉल कंपाउंड का वो लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। हम देखने में आया है कि जहाँ कहीं कारपोरेशन का वॉल कंपाउंड बनता है, कुछ दिनों के बाद उसको तोड़ दिया जाता है और बाहर से आकर कोई नहीं तोड़ता। महल्ले के ही जो शरीर बच्चे होते हैं उनके ज़रिए ये काम होता है। मैं सैयद इजहार अशरफ नगर के जितने भी साकिनीन हैं
उनसे ये गुजारिश करूंगा कि वो इस वॉल कंपाउंड की हिफाजत करे। वो उनके अपनी सेफ्टी के लिए है, उनके अपने माँ बहनों की हिफाजत के लिए, इसके लिए अगर वो हिफाजत करेंगे तो एक चीज़ हमारे यहाँ पर हमेशा कायम रहेगी। इतनी मैं इस इलाके की आवाम से गुजारिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये जो जाफरनगर का मेन रोड था, ये बड़ा ही खस्ता हाल था। यहाँ की आवाम की बहुत दिनों से एक डिमांड थी, और ये जो एक यहाँ पर ये रोड खस्ता हाल था, इसी कमी को महसूस करते हुए जनाब आसिफ शेख रशीद साहब ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से जो फंड लाया था, तो ये 80 लाख रुपए के फंड से रोड का आज काम की शुरुआत हुई है। और इसी तरीके से काली खोली के अंदर 40 लाख रुपए का एक रोड का काम वो भी स्टार्ट होने वाला है। ये रोड के काम को लाने में सब में बड़ी जद्दोजहद और कोशिश आसिफ शेख रशीद साहब की रही है। जैसे कि यहाँ के जिम्मेदार आप देख सकते हैं, इतनी बड़ी तादाद में जो जमा है, तो आज इनको भी एक बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। जिस तरीके से ये रोड खस्ता हाल थी, कई सालों से ये रोड का काम हुआ नहीं था, जो आवाम को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आसिफ शेख रशीद साहब ने ये फंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट से लाकर ये काम होने जा रहा है। और भी दीगर काम जैसे गुरुवार वार्ड के अंदर है, बहुत सारे ऐसे काम जो है वो जल्दी चालू होने वाले हैं। अब जो कौम मिल्लत के जिसको दर्द है, तो वो काम कर रहे शेख आसिफ साहब। जहाँ आवाम को ज़रूरत उनकी पड़ती है आसिफ शेख रशीद साहब को, आसिफ साहब वहाँ पहुँचकर आवाम के बीच में रहकर उनका काम करते हैं। आसिफ शेख रशीद साहब की पहचान ही काम करने की है। वो नुमाइंदा क्या करे क्या नहीं, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। जहाँ पर आसिफ शेख रशीद साहब की ज़रूरत आवाम को पड़ती है, जहाँ काम की ज़रूरत रहती है, आसिफ शेख रशीद साहब वहाँ पर काम कर देते हैं और करते आए, और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले रब का शुक्रिया, उसके बाद जो है शेख रशीद खानवाले का हम तहे दिल से जाफरनगर की तरफ से जो है शुक्रिया अदा करते हैं। आपने जैसा कि सवाल किया कि ये रोड बनने के लिए जो है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं मुफ्ती इस्माइल के साथ था 10 साल, मैंने भी उनको ये रोड का जो है प्रस्ताव दिया था, तो उन्होंने तो जो है 10 साल में जो है ये रोड जो है किसी न किसी बहाने से टाल दिया, क्योंकि उनको काम करने की सलाहियत है नहीं। उसके बाद जो है शेख रशीद साहब ने जो है हमारे महल्ले के ही एक जो है शख्स को जो है चेयरमैन बनाया। वो अभी लोगों को है तो व्हाट्सएप पे बताते फिर रहे कि ये काम मेरा है, ये काम मेरा है, जबकि वो प्रस्ताव है। वो चेयरमैन रहने के बाद भी जाफरनगर में कोई काम किया नहीं। जैसे कि इस्माइल भाई बताए कि यार असेंबली टाइम में आसिफ साहब ने वादा किए थे, और ये बात सच है कि कोई भी इलेक्शन हारने के बाद जो इतनी दिलो जान से कोई काम करता नहीं। जिस तरीके से आमदार नहीं रहते हुए उन्होंने 15 करोड़ रुपया जो है बजट वो सरकार से मंजूर किया, तो ये मैं आप तमाम शहरियान से गुजारिश करूंगा कि ये एक आखिरी मौका मिल रहा है हम लोगों को आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में, तो उनको इतनी ज़्यादा अक्सरियत से जो है वो 40 सीट जो है चुन करके दे, ताकि वो मेयर बने, और जो है उनको जो है महाराष्ट्र से भी लाए, और यहाँ कारपोरेशन से भी आज 1100-1200 करोड़ की कारपोरेशन हो गई है, तो उनको काम करने में और आसानी हो। जिस तरीके से अभी जो है उनके बड़े वालिद जो है वो ज़्यादा बीमार है, इसलिए वो एहसान भाई को यहाँ पर भेजे है, तो हम जो है एक मरतबा फिर जो है आसिफ शेख रशीद साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ये असेंबली इलेक्शन के वक्त शेख आसिफ साहब जो है तो यहाँ जाफरनगर में आए, उस वक्त भी जो है ये रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरा ऐसा मानना है कि मालेगांव में सबसे ज़्यादा ख़राब रोड जो है मुझको यही नज़र आता था। वापर के एतबार से यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा रस रहता था। शेख आसिफ साहब को जो है मैंने कहा, ये रोड के लिए बताया। काली खोली का भी एक रोड था जो बहुत ज़्यादा कस्ता हाल था, तो शेख आसिफ साहब ने वादा किया था कि मैं इलेक्शन हारूं या जीतूं, इंशाल्लाह मैं रोड जो है ये दोनों हर हाल में जो है तुमको करके दूंगा। और वो इलेक्शन हार गए, मगर उसके बाद भी जो अपने वादे को उन्होंने पूरा किया। अगर उनकी जगह कोई और उम्मीदवार होता तो शायद वो जो है इससे मुकर जाता। आज 80 लाख का फंड इसके ऊपर है, ये 60 फुटी रोड के ऊपर, और काली खोली में जो रोड है वो 40 लाख का फंड उसके ऊपर है। तो इतना बड़ा फंड डालना आज कोई उम्मीदवार हारने के बाद में जो है करे, ये मुमकिन नहीं नजर आ रहा था मुझको। मेरे दिल में खुद एक ख्याल आता था कि शायद अब शेख आसिफ साहब इस काम को नहीं करेंगे, मगर ये काम ही है जो उन लोगों की पहचान है, जिसको मैं हमेशा से देखते आ रहा हूँ कि काम इन्हीं लोगों के दौर इक़्तिदार में जो है इन्हीं हुआ है। बाकी और जो भी दीगर लोग आए उसमें काम नहीं हुआ। आज के मौजूदा आमदार के ताल्लुक से जो है आप लोग जो सवाल कर रहे हो कि वो नुमाइंदा क्या कर रहा है, जबकि जो है इक़्तिदार पे वो है, चुनकर वो आया है। काम करने वाला आदमी जो होता है वो काम करता है।
अगर किसी निकम्मे को कोई आदमी जो है वो काम पे लगाए और बार बार जो उसको बोलता रहे, तो उसकी तो आदत है बैठने की, उससे काम होता नहीं है, तो वो काम करेगा नहीं। काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको फिक्र होती है, और उसी फिक्र को लेकर के जो है शेख आसिफ साहब ने इलेक्शन हारने के बाद भी ये जाफर नगर का 60 फुटी रोड और काली खोली का जो रोड है, इसको जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने शुरुआत किया। हम जाफर नगर की तरफ से, तमाम ही नौजवानों की तरफ से शेख आसिफ साहब का, उनके खानवादे का शुक्रिया अदा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं महल्ले की जानिब से और मेरे परिवार की जानिब से शेख रशीद खानवादे का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जब जाफर नगर 60 फुटी रोड को इतनी खस्ता हाल थी, इतनी तकलीफ आने जाने वाले लोगों की, अब आदिल साहब ने जो फंड लाए 15 करोड़ का असम्बली से पहले काम चालू कराया, थोड़े दिन में इंशाल्लाह चालू रोड हो जाएगा वो, और आने जाने वालों को बहुत राहत मिलेगी। शुक्रिया महल्ले वालों की तरफ से और तमाम ये पार्टी के वर्करों की तरफ से, बुजुर्ग और साथियों की तरफ से आसिफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने 80 लाख का फंड जो है हमारे वार्ड के लिए, इस रोड के लिए दिया। हारने के बावजूद उन्होंने वादा किया था 40 लाख का फंड जो है काली खोली के लिए, और यहाँ का 80 लाख का फंड है। उन्होंने जो वादा किया था इस्माइल भाई से, उन्होंने आज पूरा किया वो वादे को। हारने के बावजूद पूरा किया। हमें उम्मीद नहीं थी कि हारने बाद तो पहले भी लोग हारे हैं, लोग बैठ जाते, 5 साल गायब हो जाते, लेकिन इन्होंने हारने के बाद भी पूरे शहर में काम के लिए, किसी का कुछ मसला है, दौड़ भाग कंटिन्यू करते रहते हैं, फंड लाते हैं, कहीं से भी फंड लाते हैं, कराते हैं। ये शहर के लिए उनके दिल में जो है बहुत मोहब्बत है, एक जज्बा है काम करने का। मेरी यही गुजारिश है शहर के लोगों से कि उनको मजबूत करे, एक काम करने वाले इंसान को जो है बढ़ावा दे और आगे बढ़ाए, ना कि किसी जो ऐसे शख्स इनको ला दे रहे हैं कि कोई काम करते नहीं है शहर के अंदर। ये हारने के बावजूद जिस तरीके से लगे हैं, यानी गुमान में नहीं था, आज शहर को बिल्कुल भी लग नहीं रहा है कि वो एमएलए नहीं है। ऐसा लगता है कि वही एमएलए है, वही काम कर रहे हैं। एसआईटी का मामला हो, कुछ भी मामला हो, सिर्फ वही नजर आते हैं। यहाँ जो है मैं गुजारिश करूंगा पूरे शहर से कि उनको मजबूत करे, हर तरफ जिनके जैसे भी रिश्तेदार ताल्लुकात के लोग हैं कांटेक्ट करे, पूरे मालेगांव में उनके लिए प्रचार करे, उनके लिए वोट के लिए बातें करे, लोग से मनाए, जैसी भी जरूरत है। मैं इतनी बात कहकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं महल्ले की जानिब से और मेरे परिवार की जानिब से शेख रशीद खानवादे का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जब जाफर नगर 60 फुटी रोड को इतनी खस्ता हाल थी, इतनी तकलीफ आने जाने वाले लोगों की, अब आदिल साहब ने जो फंड लाए 15 करोड़ का असम्बली से पहले काम चालू कराया, थोड़े दिन में इंशाल्लाह चालू रोड हो जाएगा वो, और आने जाने वालों को बहुत राहत मिलेगी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बफज़्ल ताला, अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान व करम है कि आज कुरैश बिरादरी के मोमिनपुरे में जमात खाने की दूसरी मंजिले या ऊपर के हिस्से का जो है तामीरी काम हमारे मोहतरम, हमारे अजीज़ शेख आसिफ साहब की मेहनत से और काविशों से, उनकी कोशिशों से आज ये काम शुरू किया गया। इससे पहले आसिफ साहब ने ही नीचे का काम करवाया था कंप्लीट तौर से, और कुरैश बिरादरी के कहने पर आसिफ साहब ने जो है ऊपरी हिस्से का भी काम की जिम्मेदारी ली थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का फضل करम है कि आज उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिखाया, और आज से इस काम का इफ्तिताह हुआ। बहुत बहुत हम आसिफ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। पूरी बिरादरी की तरफ से हम ममनून व मशकूर है। हर कदम पे हमारा आसिफ साहब साथ देते हैं, और इंशाअल्लाह बिरादरी का हर फर्द भी उनके आवाज़ पे लब्बैक कहता है और उनके बताए हुए रास्ते पर अमल करता है। मैं दोबारा जय साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। इसी तरीके से हमारे युवा अध्यक्ष शेख एहसान साहब भी यहाँ तशरीफ़ लाए। उन्होंने यहाँ पर इस प्रोग्राम में संग बुनियाद में हिस्सा लिया। हम उनके भी बहुत ममनून व मशकूर है, और कुरैश बिरादरी के जो ज़िम्मेदार है, कुछ लोग जो है अपनी मसरूफियत की वजह से आ नहीं पाए, हम उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं।
और फिर तीसरी मरतबा मैं आसिफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह इसको पाए तकमील तक अल्लाह इस काम को आसानी से पहुँचाए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले जो आपको जो पुरानी मंजिल दिख रही है, काम का भी संगे बुनियाद आसिफ शेख रशीद साहब ने रखा था पूरे जमात खाने का, वो भी मुकम्मल हुआ। तो उसके बाद में हाजी साहब ने और जो जिम्मेदार है अफसर हाजी साहब, असम्बली इलेक्शन में जो पिछला इलेक्शन था वो टाइम में आसिफ शेख रशीद साहब से उन्होंने एक डिमांड की थी कि हमको ऊपर के हिस्से का भी काम करवाना है। तो आसिफ शेख रशीद साहब ने उनकी ये डिमांड को कबूल करते हुए ऊपर के हिस्से का भी अल्हम्दुलिल्लाह आज काम की संगे बुनियाद रखी गई है, जिसका फंड 30 लाख रुपए है। ये भी जल्द से जल्द बनकर तामीर होकर और आवाम को इससे बहुत बड़ी एक राहत मिलने वाली है। जो इसका नीचे छोटा पड़ता था वो ऊपर बड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह।